नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो है एमएस एक्सेल में एरर से संबंधित है। किस प्रकार के एरर होते हैं, ये एरर आते क्यों हैं, हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये एरर आते हैं, इनका मतलब क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के इन पर सवाल बन सकते हैं, इन पर अपनी चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने ना एमएस एक्सेल के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं। आपने अगर प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी है तो आप उन क्लासेज को देखिएगा। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है ना उसको दबा लेना, ताकि जब भी कोई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आज एक्सेल के टॉपिक की बात करें तो एक्सेल का जो पार्ट है वो है एरर। ये जनरली एरर किस वजह से आते हैं और ये किन किन नाम से आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को कर लीजिएगा ज्वाइन। और चलते हैं आज की क्लास पे। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, एरर इन एक्सेल। एरर इन एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं जब आप किसी फंक्शन का यूज करते हैं। तो इन पे अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले तो देखिएगा, हाँ जी, एक तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पर जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां क्या लिखेंगे, भविष्य कोचिंग, तो प्ले स्टोर पर भविष्य कोचिंग लिखेंगे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। ये लोगो लगा हुआ है, इसमें फ्री टेस्ट भी उपलब्ध है, आप टेस्ट वहां पर दे सकते हैं। इसमें टोटल 26 टेस्ट मिलेंगे आपको। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये पूरी की पूरी जानकारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में है। आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बार डेमो टेस्ट अटेंड करिएगा, उसके बाद देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। और जो पहला जो टेस्ट था 22 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 22 अप्रैल को पहला टेस्ट था, उस टेस्ट का सॉल्यूशन में मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। अगर कोई साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान पुलिस के लिए संपूर्ण जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, कौन से विषय के बारे में, कंप्यूटर विषय के बारे में, वो एप्लीकेशन पर लाइव है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज शुरू करने वाले हैं एक्सेल के अंदर एरर। किसकी बात करेंगे, एरर की बात करेंगे। सर ये एरर कितने प्रकार के हैं ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एरर की संख्या काउंट नहीं कर सकते, बहुत प्रकार के एरर हो सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरर है उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एरर को समझने से पहले कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। एक्सेल अगर आप यूज करते हैं तो एक्सेल के अंदर कुछ क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। इन सिंबल की साथियों बात करें तो एक सिंबल है जिसका नाम है इक्वल, एक सिंबल है जिसका नाम है डॉलर, और एक सिंबल है जिसका नाम है हैश है। क्या है, हैश। ये जो इक्वल सिंबल है ये हमें बताता है फंक्शन की स्टार्टिंग। फंक्शन स्टार्ट कहां से होता है, इक्वल साइन से होता है। डॉलर बताता है किसके लिए, सेल रेफरेंस के लिए। किसके लिए यूज होता है, सेल रेफरेंस के लिए। सेल रेफरेंस की बात करें तो डॉलर का यूज किया जाता है सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए। और जो हैश साइन होता है इसको टेक्निकल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में नंबर साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर साइन। ये जब आता है इसका मतलब ये होता है एरर। क्या होता है, एरर। तो 3 सवाल मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फंक्शन शुरू कहां से होगा साथियों, इक्वल से होगा। मतलब इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। फंक्शन लगाया तो क्या था, 2 लाइनें थी, गलत लग गया तो लाइनें कितनी होगी, 4। तो एरर किससे आएगा, 4 लाइन से। और स्टार्ट किससे हुआ, 2 लाइन से। अगर बात करें किसी भी चीज को फिक्स करना हो, जैसे आपने कभी सुना होगा कोई मैच फिक्सिंग की बात करें, जैसे मान लो आपने कहा कि ये जो सीट है ये हमारी रिजर्व है, या हमने इसको परचेज किया है, ये घर हमारा है, ये रिजर्व है, तो अपने डॉलर देके उसको खरीदा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेफरेंस को फिक्स करना हो, एड्रेस को फिक्स करना हो तो डॉलर का यूज करते हैं। तीनों सिंबल है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि एक्सेल के अंदर जो भी एरर आते हैं वो कौन से सिंबल से होते हैं, हैश से आते हैं। किससे आते हैं, हैश से आते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के एरर हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला एरर क्या है दोस्तों, मैं यहां बता देता हूं आपको। ये अपने पूरी की पूरी क्या है, एक्सेल की शीट है। ये जितनी भी हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या बनाती है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। और सेल का एड्रेस होता है,
कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। कॉलम का क्या होता है, लेबल, और रो का क्या होता है, नंबर होता है। ध्यान देना, मैंने यहां कुछ लिखा हुआ है 20, 30 और 40। मैं इन सबका ना यहाँ जोड़ करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ एक फंक्शन यूज कर रहा हूं। क्या फंक्शन यूज करेंगे, देखिए, इक्वल SAM। जोड़ करने के लिए फंक्शन है SUM। क्या है, SUM। मुझे नहीं पता कि SUM है या SAM है, मैंने गलती से उस फंक्शन का नेम क्या कर दिया, गलत लिख दिया। SUM के स्थान पे मैंने क्या लिखा, SAM लिखा, और मैंने रेंज दी यहां पर क्या, B1 से लेकर B3 तक। मैंने लिखा यहां क्या, $1 है, B1 है, B3। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो SAM नाम का एक्सेल में साथियों कोई फंक्शन नहीं होता। अब आपको इसके बदले में क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। वो एरर किस नाम से होगा, तो वो होगा, सबसे पहले एरर शुरू कहां से होता है, हैश, और क्या आएगा, नेम, हैश नेम और क्वेश्चन मार्क, हैश नेम है, क्वेश्चन मार्क। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का नेम अगर आप गलत लिख देते हैं या फिर ऐसा नेम लिखते हैं जो एक्सेल में फंक्शन मौजूद नहीं है, तो उसके एवज में एक्सेल आपको एक रिटर्न करता है, क्या एरर करता है, किस नाम से रिटर्न करता है साथियों, तो हैश नेम क्वेश्चन मार्क। हैश नेम है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम कह सकते हैं कि हैश नेम क्वेश्चन मार्क कब आता है, जब किसी फंक्शन का नेम गलत हो। जब क्या हो, जब किसी फंक्शन का नेम गलत हो, फंक्शन का नेम क्या हो, गलत हो। किसी भी फंक्शन का नेम क्या हो, गलत हो, या फिर वह फंक्शन है, या फिर वह फंक्शन है एक्सेल में नहीं है, वह फंक्शन एक्सेल में नहीं है। एक ही बात है दोस्तों, या तो नेम गलत है, जैसे मैंने SAM लिखा है तो SAM नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं इसका स्पेल क्या है, गलत है, इसका नेम क्या है, गलत है। तो आपको एक्सेल क्या दे रिटर्न करेगा दोस्तों, एरर के रूप में हैश नेम क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये पहला एरर था, अपनों ने किस नाम से पढ़ा है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क, पहला एरर। दूसरे एरर की अपन बात करें तो दूसरा एरर, एक फंक्शन आता है SQL में SQRT। क्या आता है, SQRT। SQRT की फुल फॉर्म होती है स्क्वायर रूट। जैसे मान लो आप लिख देते हैं 144 है, तो इसका रूट आ जाएगा दोस्तों क्या, 12। फिर आपने एक फंक्शन लगाया SQRT में लिखा 169 है, तो इसका आपका रूट आ जाएगा क्या, 13 आ जाएगा। एक बात करें, SQRT अगर यहां लिखा हो 25 है, तो इसके अंदर बात करें तो इसका रूट आ जाएगा 5। अगर 2 लिखोगे तो भी रूट आ जाएगा। मेरे को तो ना ये 2 स्क्वायर रूट याद थे, तो मैंने आपसे पूछ लिए है। 169 का मैंने याद कर रखा है, 144 मैंने याद कर रखा है, इसलिए पूछ लिया। बाकी किसी का भी अगर आपसे रूट पूछे, 296 आ जाए, कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट रूट हो। 2 का भी रूट निकालोगे तो भी आ जाएगा, 1 का रूट निकालोगे तो भी आ जाएगा, 10 का निकालोगे तो भी आ जाएगा, 20 का निकालोगे तो भी आ जाएगा, 36 का निकालोगे तो भी आ जाएगा, 64 का निकालोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। तो रूट निकालना हो तो SQRT फंक्शन है। तो सर अपने तो एरर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें, और मैंने लिख दिया SQRT, और मैंने 144 की जगह -144 कर दिया। क्या कर दिया, 144 की जगह -144 कर दिया, तो क्या -12 आएगा क्या, या एरर आएगा? तो ये -12 साथियों नहीं आएगा। इसके बदले में अपने को एक क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। एरर हमेशा कहां से शुरू होता है, हैश साइन से। और क्या एरर आएगा, हैश नम, NUM, ये V नहीं है, NUM और एक्सक्लेमेशन, NUM है एक्सक्लेमेशन। तो दोस्तों NUM एक्सक्लेमेशन एरर कब आता है, जब नेगेटिव वैल्यू का, जब आप क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालते हैं, नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालते हैं, नेगेटिव वैल्यू का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो क्या आ जाता है, एरर आता है। कौन सा एरर आता है दोस्तों, हैश नम एक्सक्लेमेशन। पहला एरर हैश नेम क्वेश्चन मार्क। कब, जब कोई फंक्शन का नेम क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो हमें एरर जो शो दिखाई देता है वो कौन सा एरर होता है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क।
एक एक्सेल में SQRT फंक्शन दिया हुआ है। SQRT फंक्शन क्या कहता है कि पॉजिटिव वैल्यू का तो मैं रूट निकाल सकता हूं, मेरी क्षमता नहीं है नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालने की, मेरी स्ट्रक्चर नहीं है नेगेटिव वैल्यू रूट निकालने की। तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू अगर आप दे देते हैं, कोई भी वैल्यू -1 -2 कुछ भी लिखेंगे तो उसका रूट नहीं निकाल पाएगा। तो इसके बदले में एरर क्या आएगा, #num एक्सक्लेमेशन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, यहां पर लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा। दोनों एरर कर दिए होगी। जो भी साथी लाइव बैठे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरीके के बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप भविष्य कोचिंग के टेलीग्राम चैनल को अच्छे से अपने दोस्तों को भी बताइएगा, आप भी अच्छे से पढ़िएगा, हर क्लास को अटेंड करिएगा दोस्तों, ये चीजें बहुत काम आएगी। जरूरी नहीं होता कि इस पेपर में ये सवाल नहीं आया, किसी न किसी दिन हर एक एग्जाम में आपको इनको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, देखिए आपने लिखा इक्वल और सम। अब की बात सही फंक्शन लगाया और आपने जैसे लिख दिया B1 कॉलन और B2, B1 कॉलन B2। अब पहले ये देखो कि B1 और B2 में है क्या। आपने सम फंक्शन लगा लिया और आपने सम फंक्शन लगाने के बाद यहां पर कोई वैल्यू लिखी, क्या लिखी, वैल्यू लिखी किसमें, B1 और B2, B1 और B2, या फिर हम बोल सकते हैं B1 से लेकर B2 के बीच में। मैंने यहां लिख दिया A और यहां लिख दिया B। क्या बताओ AB का जोड़ हो सकता है क्या, AB का जोड़ नहीं होगा दोस्तों, AB का जोड़ हो नहीं सकता, क्योंकि हमें यहां एक वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर सम फंक्शन से काम करवाना है। तो अब क्या हुआ, हमने इक्वल सही लगाया है, फंक्शन का नेम क्या था, सम है, वो सही लिख दिया है, रेंज भी सही लिख दी, लेकिन रेंज के अंदर प्रॉपर वैल्यू हमारी नहीं है, रेंज के अंदर प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो किस प्रकार का एरर शो होगा, देखिए दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ एक एरर शो होगा, वो कौन सा होगा, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन। कौन सा एरर शो होगा, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन नाम का एरर शो हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर उचित वैल्यू नहीं मिली, हमें यहां पर क्या नहीं मिली, उचित वैल्यू। तो हैश वैल्यू एरर कब शो होता है, सेल में उचित वैल्यू न होने पर, सेल में उचित वैल्यू न होने पर, सेल में उचित वैल्यू न होने पर कौन सा एरर शो हो जाता है, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन। 3 एरर क्लियर हो गए। हैश नेम एरर कब आता है, जब नेम गलत हो जाए। हैश नम कब आता है, जब आप क्या कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालते हैं, साथ के साथ याद करा रहा हूं। और हैश वैल्यू कब आता है, जब आप फंक्शन तो सम लगा रहे हो और अंदर वैल्यू ABC लिख रहे हो, तो ABC का सम फंक्शन जोड़ नहीं कर सकता। सम फंक्शन के लिए जो वैल्यू चाहिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इसलिए वो कहता है कि जो आपने वैल्यू दी है वो इस फंक्शन के लिए उचित नहीं है, इसलिए कौन सा एरर आया है, हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन एरर आया है। आगे बात करते हैं, ये अपना एरर नंबर था दोस्तों 3 नंबर। अब अगर 4 नंबर एरर की बात करें तो देखिए मैंने क्या लिखा, सम फंक्शन, क्या फंक्शन लगाया, सम, और मैंने लिखा B1.B3। आप सबको मैंने पुरानी क्लासेज में मैंने बताया हुआ है कि सेल के अंदर अगर दोस्तों आप रेंज लिखना चाहते हैं तो रेंज लिखने के लिए केवल 2 ही ऑपरेटर होते हैं, एक कोमा होता है और एक क्या होता है, कोलन। लेकिन मैंने यहां पर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो मैंने एक गलती कर दी, क्योंकि एक्सेल की रेंज में कोमा और कोलन के अलावा कोई ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते, और मैंने यहाँ कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, डॉट ऑपरेटर लगा दिया। इसके अलावा कोई आपने और सिंबल यूज कर लिया, या फिर आपने रेंज ही गलत लिख दी। जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया 1B और 3B, ऐसे खुद एड्रेस थोड़ी लिखे जाते हैं, पहले लेबल लिखे जाते हैं, बाद में क्या लिखे जाते हैं, नंबर लिखे जाते हैं। हमने पहले नंबर लिख दिए और बाद में लेबल लिख दिए। अगर ऐसा कैश हो तो एक्सेल क्या रिटर्न करेगा आपको दोस्तों, एक एरर रिटर्न करेगा, और वो एरर क्या होगा, हैश नल एक्सक्लेमेशन। हैश नल एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सेल रेंज गलत होने पर, सेल रेंज गलत होने पर, सेल रेंज अगर क्या हो, गलत होने पर कौन सा एरर आता है, होने पर जो एरर आता है दोस्तों वो क्या होता है, नल। ध्यान देना, एक नल होता है, एक नम होता है। नम नेगेटिव वैल्यू के लिए आता है, नम का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, और नल का मतलब क्या है, यहां पर किसी भी रेंज को अगर आप गलत लिख देते हैं तो एरर शो होता है।
क्लियर होगी बात यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। पहला एरर नेम का, फंक्शन का नेम गलत लगा दो या वो फंक्शन यूज करो जो एक्सेल में नहीं है तो हैश नेम आएगा। दूसरा जो एरर पड़ा है दोस्तों, अपनों ने क्या पढ़ा है, नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालने में हमारा SQRT फंक्शन सक्षम नहीं है, इसलिए उसके रिटर्न में क्या आएगा, हैश नम एक्सक्लेमेशन आएगा। तीसरा फंक्शन था कि अगर फंक्शन आप सम लगा रहे हो और अंदर वैल्यू उचित नहीं है तो कौन सा एरर आ जाएगा, हैश वैल्यू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, हैश वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर कोई रेंज गलत तरीके से मेंशन कर देते हैं, सही नहीं लिखते हैं, एड्रेस सही नहीं लिखते हैं, तो आपके लिए कौन सा एरर आ जाएगा, हैश नल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, हैश नल आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आगे, एक एरर है जो देखिए, मान लो मैंने यहां पर लिखा इक्वल लिखा और मैंने लिख दिया b से डिवाइड बाय 0, b से डिवाइड बाय 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो एक्सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों। यहां एक एरर क्या आएगा, हैश से डिव ऑब्लिक 0, हैश डिव ऑब्लिक 0 किसी भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को 0 से, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर कौन सा एरर आता है दोस्तों, हैश डिवाइड ऑब्लिक 0, हैश डिवाइड बाय 0। यानी कि ये एरर कब आएगा, जब किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो एक्सेल इस काम को नहीं कर सकता, तो इसलिए कौन सा एरर आ जाता है दोस्तों, हैश से डिवाइड बाय 0 आता है। अब ये एरर कितने हो गए अपने, पहले अपनों ने क्या पढ़ा है, जो नेम वाला पढ़ लिया कि अगर फंक्शन नेम क्या है, SAM लगा दिया, होता कौन सा नाम का फंक्शन है, SUM नाम से, तो नेम गलत है तो कौन सा एरर आया, हैश नेम। SQRT फंक्शन में हमने नेगेटिव वैल्यू निकाली तो कौन सा एरर आया, हैश नम। 2 एरर हो गए। तीसरे नंबर पे कौन सा है, अगर आपने वैल्यू उचित नहीं डाली B1 और B2 में, तो B1 में मान लो A लिखा हुआ है और B2 में क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ, तो इनको जोड़ नहीं कर सकता, तो वैल्यू एरर आया। उसके बाद अगर आप सेल की रेंज गलत लिख देते हैं तो हैश नल एरर आया, और किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा आ जाता है, हैश डिवाइड बाय 0। ये एरर नंबर था दोस्तों अपना 5 नंबर। कितने नंबर एरर है, 5 नंबर है। उसके बाद 6 नंबर एरर आता है। 6 नंबर एरर की अगर बात करें तो एक एरर है, मैं आपको बता देता हूं, हैश एरर कौन सा है, हैश REF और एक्सक्लेमेशन, REF और एक्सक्लेमेशन। ये मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ है सेल के रेफरेंस पे। ये 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि आपने रेफरेंस बना रखा है, जैसे मान लो ये यहां पर अपने पास एक टेबल है, इससे समझ लेते हैं, यानी कि आपने यहां से लेकर यहां तक के पूरे सेल को क्या किया हुआ है, एब्सोल्यूट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एब्सोल्यूट। और गलती से क्या हुआ कि किसी ने इस कॉलम को डिलीट कर दिया, इस कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं आगे क्या हो रही थी, यूज हो रही थी। इस वैल्यू को किसी फंक्शन के द्वारा रेफरेंस मिल रहा था, या कोई फंक्शन इस वैल्यू से रेफरेंस ले रहा था। अब रेफरेंस ले रहा था और ये कॉलम किसी ने क्या कर दिया दोस्तों, डिलीट कर दिया। समझना थोड़ा ध्यान से कि ये AB वाला कॉलम है, ये कॉलम जो है वो रेफरेंस दे रहा है किसी फंक्शन को, यहां बैठा फंक्शन इनसे रेफरेंस ले रहा है, और ये जैसे ही क्या हुआ कि कॉलम डिलीट हुआ तो रेफरेंस यहां से नहीं मिल रहा, तो एक्सेल के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये एरर शो होगा किस नाम का, हैश REF। क्या है, हैश REF। यह एरर है, यह एरर है रेफरेंस से सही न मिलने पर, सही न मिलने पर कौन सा एरर शो हो जाता है, हैश REF। बहुत अच्छा सवाल है, हैश REF। जब कोई रेफरेंस फंक्शन लेता है और अगर वो डिलीट कर देते हैं तो कौन सा एरर आ जाता है, हैश REF। कौन सा आ जाता है, हैश REF। तो ये एरर था। कौन सा एरर पढ़ा अपनों ने, डिवाइड बाय 0 और हैश REF। 5 और 6 एरर हो गए। आगे अगर एरर की बात करें तो आगे अपने पास एक एरर है जिसका नाम क्या है, वो अकेला है एक एरर है। किस प्रकार का है कि एक्सेल के अंदर क्या होता है कि हैश एक आए तो एरर है, हैश अगर मल्टी टाइम आ जाए, हैश क्या आ जाए, मल्टी टाइम, ये 4 बार की बात नहीं है, मल्टी टाइम आ जाए तो क्या होता है, इस चीज को देखिए। मान लो आपके पास ये कॉलम है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, कॉलम होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो होती है। इसको समझिए, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपके कॉलम के लेबल है A B C और
डी 1 2 3 4 5 जो भी है। अब क्या हुआ कि आपने एक कॉलम में मोबाइल नंबर लिखने थे। क्या लिखने हैं? मोबाइल नंबर। तो कॉलम का साइज छोटा होता है, आपने उस कॉलम को बड़ा कर लिया। क्या लिखने के लिए? नंबर लिखने के। जैसे मान लो कोई मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मोबाइल नंबर लिखा, कॉलम छोटा था, आपने कॉलम को बड़ा कर लिया। कॉलम को बड़ा कर लिया, इस फाइल को आपने क्या कर लिया? कंप्यूटर में सेव कर लिया। कंप्यूटर में क्या कर लिया? सेव किया। ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं, कॉलम के साइज को बड़ा किया, इसको कंप्यूटर में सेव किया। यही फाइल आपने किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेज दी, मेल कर दी हो या पेन ड्राइव में डाल के लेके चले गए हो। अब अपने कंप्यूटर को छोड़कर किसी दूसरे कंप्यूटर पे इसको ओपन कर रहे हैं। तो अपने कंप्यूटर में तो क्या सुविधा थी दोस्तों कि हमारा कॉलम क्या था? बड़ा था। लेकिन जब दूसरे कंप्यूटर पे ओपन होगी तो सबके कॉलम का साइज क्या है? बराबर था। अब हुआ ये कि जब इस फाइल को ओपन किया ना आपने, तो दूसरे कंप्यूटर में जैसे ये फाइल ओपन हुई तो इस फाइल के अंदर जहां नंबर लिखे हुए थे, मान लो इस कॉलम में हमने क्या लिखे हुए थे? बी वाले में नंबर, तो वहां पर क्या बन गए? हैश हैश बन गए। क्या बन गए? हैश हैश साइन बन गए। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेल का साइज क्या है? छोटा है, डेटा बड़ा है। सेल का साइज छोटा है, डेटा बड़ा है। सेल का साइज छोटा है, डेटा बड़ा है। उल्टा कर लो इसको, सेल का साइज छोटा है, डेटा बड़ा है। सेल का साइज छोटा क्या है? छोटा है, और डेटा क्या है? बड़ा है। इसलिए उस डेटा को दिखाने में ये सेल क्या नहीं है? समर्थ नहीं है, या फिर उसको शो करने के लिए इसके पास पूरा स्पेस नहीं है। इसलिए कौन सा एरर आ जाता है? हैश 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 एरर आ जाता है। तो हैश हैश एरर आने का कारण क्या होता है? सेल में डाले गए डेटा, सेल में डाले गए डेटा का साइज, सेल के साइज सेल में डाले गए डेटा का साइज सेल के साइज से क्या है दोस्तों? बड़ा है। या फिर हम कह सकते हैं कि डेटा का साइज क्या है? सेल के साइज से बड़ा है। तो कौन सा एरर आ जाता है? हैश 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 एरर आ जाता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हैश नम जो मैंने आपको एरर बताया है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हैश नम कब आता है? जब नेगेटिव वैल्यू का आप क्या निकालते हैं? रूट निकालते हैं। नेम एरर कब आता है? जब आप क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन का नेम गलत लगा देते हैं। जैसे मान लो एक कॉन्केटिनेट फंक्शन है, कॉन्केटिनेट फंक्शन की स्पेलिंग नहीं आती, मान लो स्पेल गलत लगा दोगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जैसे ही आप सी लिखेंगे ना तो सारे के सारे सी वाले फंक्शन शो कर देता है। ये उद्देश्य नहीं है अपना कि हम मतलब ये इस एरर को समझना उद्देश्य था। ऐसी गलती नहीं होती, क्योंकि एक्सेल में जैसे मान लो सम लिखोगे ना, एस लिखोगे तो एस से संबंधित सारे फंक्शन आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अपने को यह समझना है कि आपने अपने हिसाब से नाम लिख दिया, उसमें इक्वल साइन देके, तो एरर आ जाएगा। हैश नेम का एरर आ जाएगा, हैश वैल्यू का एरर आ जाएगा, नम का एरर आ जाएगा, रेफरेंस का आ जाएगा। ठीक है, एक एरर और आता है और बता देता हूं। एक होता है हैश n/a। इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल। क्या होता है? नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। n/a अगर एरर आ रहा है तो वो क्या है? नॉट अवेलेबल है। हो सकता है वो सेल वहां पर अवेलेबल नहीं हो, या हो सकता है उसमें क्या हो? वैल्यू प्रॉपर तरीके से अवेलेबल, उचित वैल्यू ना हो, तो वो वैल्यू वाला एरर है। ये बहुत कम एरर देखने को मिलता है। हैश NA वाला नॉट अवेलेबल एरर होता है। क्लियर होगी बात? यहां तक ये चीजें थी। नॉट अवेलेबल एरर मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। जब वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हो, वी लुकअप फंक्शन का यूज करने के दौरान अगर वहां कोई इसको वैल्यू प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है तो वहां एरर आता है हैश जो है n/a। NA का मतलब क्या है? नॉट अवेलेबल है। क्या है? नॉट अवेलेबल। उम्मीद करता हूं ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सारे के सारे एरर कितने हो गए दोस्तों? ये थे 5 6 और एक 7 नंबर और एक हो गए 8 नंबर। मैंने ये 8 एरर बताए हैं जो सबसे ज्यादा एक्सेल के अंदर देखने को मिलते हैं और इन पे सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आपने भविष्य कोचिंग का एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाइएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाइएगा, एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। एप्लीकेशन पे जाकर आप देख सकते हैं डेमो टेस्ट वगैरह है और है, वीडियो वगैरह भी मैं समय के साथ साथ उसमें अपलोड करता रहूंगा। तो ये जानकारी थी आज एक्सेल के एरर के बारे में। अगर आपने इन पीडीएफ के बारे में कोई जानकारी चाहिए लेनी है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं? भविष्य कोचिंग का टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये जानकारी थी एक्सेल के एरर के बारे में। इसी तरीके से मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।